देखिए चित्रा जी, चंद एक चीजों को मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ जी। कि काफी मीडिया चैनल में और प्रिंट मीडिया में काफी हद तक हम ये मिक्सअप हो रहे हैं कि एंगेजमेंट और दूसरा है रिकग्निशन। इसमें कोई शक नहीं है कि तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे हम कितने भी इसके सफाई करें। हम्म। इसमें किसी के मन में शक नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान इसके लिए इसको जिम्मेवार पकड़ना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय लेवल में इस देश को जितना भी आप ब्लैक लिस्ट करें फिर भी कम। हम्म। नंबर एक। नंबर दो, मिक्सअप होने की वजह से जो हम छुप छुप के मिलते आ रहे हैं। देखिए मैं भी डील किया हूं फौज में सर्विस के टाइम में, काफी नाजुक स्थिति के टाइम पे जब हम कह रहे थे कि मुजाहिद के साथ कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, तब भी चलते रहता है कि देशों के बीच में हर लड़ाई का जो पहलू है सामने बता के मीडिया में अनाउंस करके नहीं किया जाता है, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्टली उनके साथ एंगेजमेंट चलती रहती है। लेकिन एंगेजमेंट का मतलब ये नहीं कि हम उनको रिकॉग्नाइज कर लिए हैं। कोई इंसान हथियार पकड़ के अगर खड़े होके सिविल गवर्नेंस और प्रोग्रेसिव सोसाइटी के साथ मिलना चाह रहा है, ग्लोबल ऑर्डर को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, रूल ऑफ लॉ को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, क्या विश्व इस चीज को वो एक्सेप्ट करेगा? ये पहला सवाल आ रहा है। मैंने कोई विरोध भी तो नहीं कर रहा है। किसने देखिए मैडम अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का विरोध किया है? चित्रा जी, ये पहली बार जिम्बाब्वे के इंसिडेंट, जिम्बाब्वे का ज्योग्राफी अलग है, इतिहास अलग है, शायद हम तुलना नहीं कर पाएंगे। अफगानिस्तान एक इस तरह एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसका इतिहास भरा हुआ है, मतलब उसके इन्वेजन के ऊपर इन्वेजन हुआ है, तो इसीलिए इसका इतना जल्दी उत्तर नहीं मिलेगा। तालिबान का कहानी ये रातारात नहीं हुआ है, ये कोई सालों से बातचीत चल रही है कि तालिबान तालिबान तालिबान। अभी तालिबान के साथ अलकायदा भी है, बिल्कुल। आईसिस भी है, और वो तो बधाई भी दे रहा है और कह रहा है कि कश्मीर को आजाद करा के अब हमारी मदद करेगा तालिबान। इस तरह की भी बातें आ रही हैं। विष्णु प्रकाश जी, जी सर, मैं लौटूंगी आपके पास। विष्णु प्रकाश जी पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी कमेंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एक ऐसे वक्त में। देखिए, भारत सरकार वेट एंड वॉच की पोजीशन पे भले हो, लेकिन एक बातचीत के जरिए यह कहा गया है कि अफगानिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल कतई हिंदुस्तान के खिलाफ या आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए नहीं करे, जिस पर तालिबान ने समर्थन किया। उसके बाद तालिबानी प्रवक्ता की ओर से बयान सामने आ जाता है कि नहीं भाई, कश्मीर मामले में चूंकि वहां पर मुस्लिम आबादी, इस तरह की बातें कही गई और कहा गया कि हम तो आवाज बुलंद करेंगे। तो ये दो तरफी बातें अगर कही जा रही हैं तालिबान की ओर से, तो ऐसे में हिंदुस्तान के लिए भी इतना आसान नहीं रहेगा तालिबान को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर पाना। कितना वक्त लगेगा भारत सरकार को यह सोच पाना कि अफगानिस्तान की ये जो नई सरकार बनने जा रही है उसके साथ हम खड़े रहें, समर्थन दें या फिर नहीं दें?